नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज हम एक बड़ा सवाल लेकर आए कि क्या देश बड़ा है या फिर मजहब, क्योंकि कल हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को जुमे की नमाज के बाद तोड़ दिया गया और तोड़ने वाले ने तर्क दिया कि इस्लाम में मूर्तियों की इबादत की इजाजत नहीं है, इसलिए इसे तोड़कर हटा देना चाहिए। लेकिन कल जिस तरह से पूरा वाकया हुआ उसे देखकर लग रहा था कि कश्मीर में फिर से पत्थरबाजी के पैटर्न को लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे याद होगा आपको, पहले बच्चों को आगे किया जाता था, वैसे कल महिलाओं को आगे करके ईंट पत्थरों को राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने के लिए कहा गया। इसके साथ ही पुलिस वालों के साथ भी वहां पर बदसलूकी की गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जो खुद संविधान की शपथ ले चुके हैं, वही राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगाने को गुस्ताखी करार दे रही है और केस दर्ज करने की बात कर रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पत्थर पर इसे लगाने की जरूरत क्यों थी, ये तो लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार संविधान की दुहाई देने वाले लोग ही संविधान को नहीं मान रहे हैं। सवाल यह भी है कि उमर अब्दुल्ला के लिए देश बड़ा है या फिर दीन, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर से घाटी में पत्थरबाजी का नया पैटर्न लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? जो हजरत बल दरगाह है, ये हमारे सरकार दो जहां, इस किस्म की कोई भी मूर्ति की तस्वीर रखना जो इस्लाम में शिर्क माना जाता है, गुस्ताखी मानी जाती है। इस किस्म की गुस्ताखी करना, मैं समझती हूँ कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हजरत बल जम्मू कश्मीर की घटना ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। इस्लाम में तस्वीर लगाना और तस्वीर लगी हुई जगह पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अशोक की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? दहशतगर्दाना सोच थी, दहशतगर्दाना तरीका था। एम्बलम हमारी कौमी निशानी है, जब वो हज पे जाते हैं तब भी ये एम्बलम उनके जेब पे रहता है। मस्जिद के अंदर तो हम अपना पर्सनल भी कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने राष्ट्र के, देश के किसी भी इस तरीके के जो चिन्ह है उसके साथ गलत किया है तो वो गलत है। चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसका अपमान जो है वो कश्मीर के अंदर हुआ है, पूरे देश के अंदर रोष है। उग्रवादियों ने, साजिशकर्ताओं ने ये सारा कृत्य देशद्रोहियों ने माध्यम से किया गया है। बहुत गलत हुआ है। ये हमारी कुछ पुरानी पहचान है हिंदुस्तान की, आज से नहीं है। एक जो सबसे देश आज़ाद हुआ है जब से ये निशान है। इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने साथ कई सारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शाहबुद्दीन बरेलवी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम जमात के, फारूक इनकलाबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडीपी के नेता हैं, आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में मौजूद है, धर्मगुरु हैं, अमित रैना जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके स्टूडियो से, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा नाजिम खान आप ही के साथ। आप तो बार बार ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, तो अशोक स्तंभ से किसको क्या प्रॉब्लम हो गई?
हाँ प्रत्युष जी, देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देश तो हमेशा संविधान से ही चलता है और देखिए इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा। और रही बात यहाँ पर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अशोक प्रतीक चिन्ह है, देखिए हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और देखिए हमारे अपने राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये हम लोगों को पता। लेकिन जब ये पता है कि मजहब इस्लाम के अंदर भी हाँ देखिए वहां पर नमाज अदा करते हैं, जबकि सारी चीजों की मना है, लेकिन वहां पर एक जिस तरीके से शिलापट लगाई गई, वहां पर ये जो निशान था वहां पर शिलापट किसी धर्म का नहीं लगाया गया था। शिलापट किस बात का लगाया गया था आपको पता है क्या है? हाँ मुझे पता है शिलापट मैं जानता हूं। देखिए किसी भगवान की आकृति है, कोई बुत परस्ती है वहां पर, क्या है वो? हाँ देखिए मैंने कहा ना कि देखिए हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो सब बात ठीक है। हाँ, सुन तो लीजिए, आप सम्मान करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वहां जो राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक का अपमान हुआ उसका क्या? उसका क्या? हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए हाँ देखिए यहाँ पर देखिए जब नमाज का मतलब यह होता है कि नमाज के सामने जब हम नहीं वहां पर कोई फोटो या कोई तस्वीर इस तरीके की नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर सुन तो लीजिए, नहीं बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, रुक जाओ। कॉन्स्टिट्यूशनली आप नेशनल एम्बलम को रिलीजियस प्लेसेस पे आप नहीं यूज कर सकते। 2005 का अमेंडमेंट है संविधान का, चाहे हमारा नेशनल फ्लैग हो, राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल सिंबल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, दरगाह, इसके अंदर उसका इस्तेमाल थोड़ी ना है। ये तो पहली चीज है। तिरंगे के रंग से रंगा जाता तो गलत है। नहीं आप सुनिए मेरी बात। आप कॉन्स्टिट्यूशनली क्लॉजेस पढ़िए ना, 2005 का अमेंडमेंट आप पढ़िए। केदारनाथ को, नहीं सर, केदारनाथ को तिरंगे के रंग से नहीं है, नेशनल लाइटिंग से रंगा जाता है। स्टूडियो से 4 किलोमीटर दूर अक्षरधाम चले जाइए, जो आप स्टूडियो से 4 किलोमीटर दूर अक्षरधाम चले जाइए, अक्षरधाम में तिरंगा लहराता है। कैसी बात कर रहे हैं? होगा ना, नहीं आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कानून है 2005 का जो अमेंडमेंट है, 2005 के पहले एक मिनट किसमें अमेंडमेंट है? सुन लीजिए, अरे लॉजिकल मैं बता रहा हूं ना, गलत बोल रहे भाई, सुन लीजिए। 2005 के पहले अरे बोलने तो दो ना यार, जंगल मत करो ना। रिलीजियस प्लेस पे ये लगाना मैं 10 सेकंड लूंगा। 2005 के पहले एशियन गेम्स में हमारे एक एथलीट ने जीतने के बाद तिरंगे को लेकर के वो पूरे ग्राउंड में दौड़ा और अच्छी भावना से दौड़ा, लेकिन उसमें केस हो गया दैट यू आर मिसयूजिंग द नेशनल फ्लैग। उसके बाद 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, नेशनल एम्बलम और नेशनल ध्वज तो हर गेम उसका हर जगह पे जब भारत जीतता है लोग तिरंगे तो चूमते हैं। अमेंडमेंट के बाद है घूमते हैं। दैट इज अमेंडमेंट ऑफ 2005। लैंग्वेज पढ़ी क्या, लैंग्वेज क्या लिखा है? इम्प्रॉपर यूज ऑफ द एम्बलम, नेशनल एम्बलम, इम्प्रॉपर यूज मतलब मंदिर के अंदर ये कहीं भी आप नहीं आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, आप एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य आप ये लेकर आए। मैं नाजिम खान आपसे पूछना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं नाजिम भाई प्लीज, दैट इज नॉट द प्लेस। यू आर डाइवर्ट। एक सेकंड, अब आप बताइए, एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी अब ये बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ देखिए मेरे देश का प्रतीक चिन्ह है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं जब नमाज पढ़ूंगा तो मैं इसके सामने नमाज नहीं अदा कर सकता। संविधान आपके लिए संविधान इन्होंने हजरत बल देखा है, मेरा देश का संविधान बड़ा है, मेरे देश का संविधान बड़ा है। मस्जिद में पत्थरबाजी अलाउड है? ये दरगाह है या वो क्या है? दरगाह है या मस्जिद है बताओ? हाँ हजरत बल दरगाह है या मस्जिद है? अरे सुन बताओ ना। इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है कि दरगाह जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और पूरे अरब के अंदर अरे क्या बात कर रहे हैं? दरगाह होती है, दरगाह होती है। मैं आपको बताऊं यहाँ दरगाह के साथ या मस्जिद में नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके का बात आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये मेरा तिरंगा, सुन लीजिए, ये तिरंगे को मैं चूमता हूँ और देखिए ये मेरा अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और देखिए मैं इसको भी चूमता हूँ, लेकिन जिस तरीके की बात आप लोग देश के अंदर ये नफरत का माहौल नहीं चलेगा, ये नफरत का माहौल नहीं चलेगा। मैं देश के संविधान की बात करता हूँ, मैं देश के संविधान की बात करता हूँ, देश के संविधान के प्रतीक जिसने वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया, पत्थर से तोड़ा, वो नफरत फैला रहा है। नहीं मुझे वो गलत है। पहली बात तो वहां दरगाह के अंदर ये लगाना नहीं चाहिए, जो लगाएगा ये कैसे कह सकते
सूफी संत के आप झूठ मत बोलिए। आप सऊदी अरब के अंदर गए, मैंने देखे वहाँ पे दरगाह कब है, और आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। जाइए सऊदी अरब देख के आइए। सोचिए ये वीडियो चल रहे हैं सामने, ये क्या हो रहा है, मारे जा रहे, क्या हो रहा है, क्या कौन सा तरीका, कौन अपमान कर रहा है, ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये सम्मान गलत हुआ, ये गलत हुआ। हम लोग इसकी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन धार्मिक स्थल पर जिस तरीके का प्रत्येक चीज को मान रहा है भाई, ये भारत के अंदर कितने धार्मिक स्थलों पर ये चीजें लगी बताइए आप लोग। ये क्या बता रहा है, ये बता क्या रहा है, ये आप एक राष्ट्रीय चिन्ह को इस तरीके से आप यहाँ डैमेज कर रहे हैं, आपके मुताबिक सही है, ये जिन लोगों ने किया सही है, आप कहिएगा क्या काम है, तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मस्जिद के बाहर है, ठीक है, मस्जिद के अंदर नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो मस्जिद के बाहर मैं नेशनल एंब्लम नहीं लगा सकता, मगर मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी कर सकता हूं, वो अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। मस्जिद के अंदर पत्थरबाजी पत्थरबाजी कहीं अलाउड नहीं है। मैं ये कहता हूं कि काफिर के पैसे से, काफिर के टैक्स से, काफिर के टैक्स फारूक इनकलाबी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हिंदुस्तान के टैक्स से, फारूक इनकलाबी जी, हिंदुस्तान के टैक्स से आप मस्जिद बनवाएंगे, एक मिनट स्क्रीन पर लाइएगा, स्क्रीन पर लाइएगा। बैंकों में नहीं अलाउड है, वकीलों पे भी नहीं अलाउड है। ये जो कुछ भी हुआ वहां पर, जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को वहां पर तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, क्या ये सही है? क्या मजहब इजाजत देता है कि आप इस तरीके से देश के प्रतीक चिन्ह का अपमान करें? ये क्या फोटोग्राफ है? बैंक्स, लॉयर्स कहीं भी अलाउड नहीं है नेशनल एम्बलम। फारूक इनकलाबी जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी अलाउड नहीं है द यूज ऑफ नेशनल एम्बलम। आवाज आ रही होगी आपके पास? इमेजेस ऑफ हजरत बल, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं शाहबुद्दीन, एक सेकंड सुन लीजिए, शाहबुद्दीन बरेलवी का मैं करूंगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, शाहबुद्दीन बरेलवी जी, आप बैंक हो, आप नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शाहबुद्दीन बरेलवी, दूसरी बात सुनिए, इसमें जो आपने दिखाया ना अभी जो फोटो, उसके अंदर वक्फ बोर्ड लिखा था, उसके साथ नेशनल एम्बलम था। थोड़ी शर्म यहां कर ले लोग जो बैठे हैं, जो कहते थे ये वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का है और ये जमीन हड़प रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था। That means the Waqf Board is a part of the Indian government and Indian Constitution. इसलिए अब ये बोलना बंद करें कि वक्फ मुसलमानों का है और जमीन कब्जा करने के लिए। चिन्ह से सीधे वक्फ बोर्ड पर नहीं, दोनों पे आऊंगा मैं। जब आप नैरेटिव बनाते हैं कि वक्फ के थ्रू मुसलमान लूट रहे हैं, तो वो भी गलत है। शाहबुद्दीन बरेलवी, बोलिए साहब। जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, यहां पर ये तोड़फोड़ की, उनकी दलील ये है कि साहब ये इस्लाम में हराम है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुस्ताखी है नबी के शान में। ये कॉन्स्टिट्यूशन की गुस्ताखी है। एक सेकंड, नहीं, ये कह रहे हैं नबी के शान में गुस्ताखी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गुस्ताखी है। शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, आप मंदिर में भी नहीं लगाएंगे, चर्च में भी नहीं लगाएंगे, क्या है ये? उसकी मर्यादा है नेशनल एम्बलम की। क्यों किया गया? हजरत बल में जो वाकया पेश आया और इस तरह की जैसे तस्वीर है, मुजस्समा है, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि मजहबी मुक़द्दस मकामात के अंदर या बाहर लगाए जाएं। हमारे भारत की इस तरह की कोई रिवायत नहीं रही है। सदियों पुरानी रिवायतें आप इतिहास में देख सकते हैं, मौजूदा तौर पर भी देख सकते हैं, चाहे राष्ट्र की पहचान है या दुनिया की पहचान है या कोई भी पहचान है, मजहबी मुक़द्दस मकामात में वो चीज़ें नहीं लगाई जा सकती। और अगर मैं एक और मसला शरई बता दूं, आपने हजरत बल अंदर से देखा है? कि जिस जगह आपने हजरत बल अंदर से देखा है? जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बोल दे मैंने हजरत बल अंदर से देखा है, मुजस्समा लगा है, हजरत बल अंदर से देखा है, बीच में नहीं, आपने हजरत बल के अंदर गए आप कभी? खामोश रहिए, हजरत बल के अंदर गए कभी? आप मेरे बीच में मत बोलिए। आप इतना बड़ा बोल रहे हैं, आप हजरत बल के अंदर कभी गए हैं? आपके आप हजरत बल के अंदर कभी गए हैं? आपने अंदर आपने फोटो देखे वहाँ पे हजरत बल दरगाह है, मस्जिद नहीं है, वो क्यों दरगाह है? हजरत बल दरगाह क्यों है? हजरत बल दरगाह क्यों है, मस्जिद क्यों नहीं है? बताइए जरा। कहीं भी तस्वीर या मुजस्समा नहीं लगाया जा सकता। दरगाह है, मस्जिद नहीं है, क्यों है दरगाह? करके मस्जिद के अंदर ये दरगाह के अंदर वहाँ पूजा हर ईद पे पूजा पाठ जायज नहीं है। के सामने इबादत करना, नमाज नहीं होगी। क्या होता है हर ईद पे? हजरत बल में क्या होता है आप बताइए ना।
क्या होता है? आप बताइए, आप बताइए। कश्मीर से अगर हम बात कर रहे हैं तौहीद की, अगर हम बात करें तौहीद की, वहाँ मोए मुकद्दस दिखाया जाता है, वहाँ मोए मुकद्दस दिखाया जाता है, इसलिए वो दरगाह है, इसलिए वो मस्जिद नहीं है, इसलिए मस्जिद नहीं है, इसलिए दरगाह है। आप जब बात करते हैं तौहीद की, आप तौहीद की बात करते हैं, आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आप जब एम्बलम की बात करते हैं, अंदर जाके देखिए हजरत बल के अंदर, हजरत बल के अंदर जाके देखिए क्या-क्या फोटो है अंदर, क्या-क्या बैनर है अंदर, जाके देख के आइए। उसके बाद बात करिए। समस्या ये है कि कश्मीर आरपी सिंह जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों थी, ये क्यों लगाया गया? इट वाज नॉट नीडेड। ये लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए लगाया गया। आरपी सिंह जी, चीफ मिनिस्टर सही हैं। देखिए, मैंने इतनी देर से सुन रहा था और हमारे कुछ बड़े लर्नर्ड से प्रवक्ता 2005 का मामला रेफर कर रहे थे। 2005 में संविधान में संशोधन हुआ। मैं पढ़ देता हूं, कहीं भी ये कॉपी है संविधान की, मैंने कॉपी भी प्रिंट किया है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप किसी रिलीजियस जगह पर आप एम्बलम नहीं लगा सकते। नहीं सर, आप पीएसयू में भी नहीं लगा सकते सर, इतना लिखा गया है। अंडरटेकिंग में भी नहीं लगा सकते, वकील इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सुन लीजिए, लिस्ट में दे देता हूं ना आपको। एनजीओ नहीं कर सकता सर, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती इसका इस्तेमाल, आधे से ज्यादा सरकारी संस्थानें नहीं कर सकती, रिटायर्ड सरकारी अफसर नहीं कर सकता। पहले उनको बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। वोट कर रहे तो मैंने काउंटर कर दिया। कहना पीएसयू पुट इट। आप बताइए आरपी सिंह जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लगा सकता है? आरपी सिंह जी खामोशी से सुन रहे थे काफी देर से। बोलिए आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी नहीं लगा सकता, जमीन पूरी भारत सरकार नहीं लगा। एक सेकंड आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी। विवेक जी, शीशा देखकर दिक्कत क्यों होती है? मतलब आईना गंदा नहीं है, शीशे में आपका चेहरा गंदा दिखता है, झूठ बोलते हो आप, समझे आप? इससे थोड़ा सुनने की मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको। एक बार मैं 10 बार टोक सकता था, आपको झूठ बोल रहे थे। मैं सच दिखा रहा हूं, सच का आईना दिखा रहा हूं, तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल सच का आईना देखने की हिम्मत रखो। अरे मैं ये बता रहा हूं, संविधान की कॉपी मेरे पास है, अमेंडमेंट मेरे पास है। इसमें आप मेरे पॉलिटिकल सीनियर हैं, लेकिन आप मेरे पॉलिटिकल सीनियर हैं सर। आप झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, झूठ बोलकर और रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं आपसे। फेमिनिस्ट फैलाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए आप। नहीं नहीं, यू कैन नॉट हैव अ रिलीजियस सिंबल इन टेंपल्स। फाइन, यू कैन नॉट है तो उसका जवाब पत्थरबाजी करेंगे। आप उस पर पत्थरबाजी करेंगे। आप वक्त बोर्ड में जाके आप प्रेस पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, आप पत्थरबाजी करेंगे। आपको ये जायज हो जाता है? नहीं, आप व्हाट यू आर सेइंग, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई अ स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट। आई एम नॉट। ऊपर एक बोर्ड लगा है, बिल्कुल आप कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर वो गलत भी है, हालांकि गलत नहीं है, अगर वो गलत भी है, अगर वो गलत भी है, फिर भी उस पर पत्थर मारना स्टेट एम्बलम की करना जायज नहीं होता है। देश के अंदर राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को लेकर के बकायदा कानून है भाई, कानून है, नियम है। गवर्नमेंट अब ये बताइए कि जिन लोगों ने कंप्लेंट करिए, जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए आरपी सिंह जी? नहीं, मोबोक्रेसी की बात आप करते हैं। ये सीधे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा था भीड़ ने, तब सब पे चुप्पी थी। आरपी सिंह जी, वो ढांचा कहिए, कुछ भी कहिए। एक सेकंड का रेनोवेशन नहीं हुआ था 40 साल से। 40 साल बाद वहां पर हजरत बल का रेनोवेशन हुआ। जिन्होंने कराया उन्होंने अपना नाम पट्टी लगाई, उसमें राष्ट्रीय एम्बलम भी लगाया। अगर आपको दिक्कत थी, उन लोगों को दिक्कत थी, तो वो शिकायत दर्ज करते, थाने जाते, कोर्ट कचहरी करते। पत्थरबाजी करने का किसने अधिकार दिया? पत्थर से उसको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? ये बताइए मेरे को। मुझे आपसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन आरपी सिंह जी, कम से कम वक्फ बोर्ड पे भारत सरकार का एम्बलम है। वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है, जमीनें चोरी नहीं कर रही देश की, ये तो मान जाओ आज। अरे ये तो मान जाओ गोल पोस्ट कि हर जगह वक्फ के साथ नेशनल एम्बलम है। कुछ तो हमें शर्म करनी चाहिए ना कि खड़े होकर के हम बोलते थे ये मुसलमान देश की जमीन खा जाएंगे। कौन खा रहा है जमीन? मैं ना भारत सरकार कपिल कुमार का रुख कर रहा हूं। बोर्ड के साथ कपिल सर, एक सेकंड कपिल सर, अभी कह रहे हो लगा सकते हैं। कपिल सर, ये कौन सी मानसिकता है? नहीं लगाना चाहिए। ये कौन सी मानसिकता है जिसने इस तरह की हरकत करने के लिए प्रेरित किया वहां पर लोगों को? ये कौन सी मानसिकता है? ये भाई मानसिकता है कपिल सर, जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था कपिल सर भेज करके, अगर ये गलत है तो वो भी गलत था, दोनों गलत है। कपिल सर बोलिए। कपिल सर करती है और विवेक शर्मा का उस पत्थर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोले आप।
मैं 4 मुद्दे उठाने जा रहा हूं और मैं किसी के बीच में बोला नहीं था, मेरे बीच में कोई ना। सबसे पहली मुझे बात एक बताइए कि जब यहीं कश्मीर में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था मस्जिद के ऊपर, तब इनमें से किसी को दिक्कत नहीं थी। इसी कश्मीर के अंदर अभी मस्जिदों में इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा फहराया है, तब इनमें से किसी को दिक्कत नहीं थी। अब आइए दूसरी बात पे। ये 2 अलग मुद्दे हैं विवेक जी सर, कि एक वहां क्यों लगाया और किसने लगाया, वो एक मुद्दा है, जांच का विषय हो सकता है, ठीक है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि राष्ट्र का एक प्रतीक, चाहे वो कहीं पे भी लगाया गया हो, जो उस प्रतीक को हथौड़े से तोड़ रहा है, उसकी मानसिकता क्या है मुझे बताइए। वो किस मानसिकता से चल रहा है, वहां पे काम कर रहा है पूरा लेकर के। और जहां तक आप ये तोड़, अच्छा अब एक तीसरी चीज बताइए मुझे, इसमें इस्लाम आ गया याद। और जब यही दरगाहें सूफियों के खिलाफ कठमुल्ले और कट्टरवादी मुसलमान पाकिस्तान में उनको मारते हैं, तब ये कोई नहीं आवाज उठाता कि ये इस्लाम के हैं। ये कब मानते हैं सूफीज्म को इस्लाम का, मुझे बताइए। इस्लाम में गाना बंद है, सूफी संगीत क्या है, जवाब देंगे उसका। ये दोहरापन नहीं चलेगा, दोहरापन नहीं चलेगा। फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स पे बात करें इसको लेकर के जी। और एक बड़ी सिंपल बात है, मैं ये समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं विवेक जी सर, कि मुझे लगता है कि जानबूझ के एक कश्मीर के अंदर जहां सब चीज अमन से चल रही है, वहां पे अभी भी पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं, वहां पे अभी भी ऐसे लोग टेररिस्ट को समर्थक मौजूद हैं जो वहां पे नहीं चाहते कि किसी तरीका अमन हो। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये वक्त के अंदर भी पाकिस्तानी एजेंट मैं फारूक इनकलाबी का रुख कर ले रहा हूं। नहीं, आपने दो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए कपिल सर। आपने कहा कि ये लोग उस वक्त कहां थे जब इसी कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा वहां पर फहराया जाता था। इसी कश्मीर के अंदर हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर निकल आए फिलिस्तीन का झंडा लेकर। मैं फारूक इनकलाबी से इसका जवाब चाहूंगा। आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई साहब राष्ट्रीय प्रतीक से? देखिए, क्या वहां पर किसी देवी देवता, क्या वहां पर किसी देवी देवता की तस्वीर लगाई गई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीजेपी के लीडर और रोज गाना गाती है पाकिस्तान का, मैं बीजेपी के लीडर्स और जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो नेशनल एम्बलम है, इसको हजरत बल जैसे मुकद्दस मकाम से जोड़कर सियासत करना जो है, मुझे लगता है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और गैर मुनासिब है। हजरत बल जो है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रूहानी मजहबी मकाम है। इसे सियासी मकासद के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, नहीं करना चाहिए इनको। दूसरी बात रही, अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि किसने अगर किसी को तकलीफ थी तो पुलिस में जाके शिकायत करते। कैसे हो सकता है? जब भारतीय आप कल कहेंगे तिरंगा भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया है, आप कल कहेंगे कि अशोक चक्र भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। मुझे ये बताइए राष्ट्र का चिन्ह पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे है? राष्ट्र का चिन्ह पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे? आपकी बात समझ में नहीं आई, आपकी बात समझ में नहीं आई। चिन्ह पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे? देश का संविधान, देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ये सब कुछ बीजेपी का हो गया। नहीं, अशोक स्तंभ भारतीय जनता पार्टी का हो गया। क्या सब पहले का है? अशोक स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व से पहले का है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक कैसे हो गया? नहीं, इन्होंने एक बात कही, कैसे हो गया मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहूंगा। मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है फारूक इनकलाबी जी, आपने कहा बहुत ही मुकद्दस जगह है। मुझे बताइए, अगर वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वहां पर आ गया तो क्या उसकी पवित्रता खत्म हो गई? क्यों एक सेकंड, क्यों आएगा भाई? क्या उसकी पवित्रता खत्म हो गई? आप राष्ट्रीय प्रतीक को हर जगह लगा दोगे क्या? एक सेकंड, उसके रूल देश के अंदर कई मंदिरों में वहां पर तिरंगा लगा रहता है, क्या उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है साहब? आप कह रहे हैं दरगाह मुकद्दस जगह है, मतलब आप कहते हैं संविधान सबसे ऊपर, और उसी संविधान के अंतर्गत जो संविधान में साफ वो अगर वहां पर आ गया तो साहब ये बुत परस्ती हो गई। धार्मिक स्थलों पे नहीं होना चाहिए। अरे कहाँ लिखा है यार? मैं एक्ट खोल के बैठा हूं, बैग खोल के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नहीं अलाउड, वकीलों में नहीं अलाउड, रिटायर्ड आईएएस अफसर में नहीं अलाउड। पढ़ो पहले उसको। धार्मिक स्थल होता है, मतलब खुद मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रहा हूं। नहीं, ये कह रहे हमारा मजहबी मामला है,
ये हमारा मजहबी मामला है, हमारा दीनी मामला है। नहीं, हमारे मजहब के लिए जो धार्मिक स्थल है वहां पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, यानी कि जिन मंदिरों में तिरंगा लगता है वो भी नहीं लगना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए इनकी बात छोड़ दीजिए। हाँ। हमारे मंदिर में तो हमारे परमात्मा ने स्वयं कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरी, ऐसी परमात्मा से भी ऊपर जननी जन्मभूमि का स्थान है। तो भगवान स्वयं पूजनीय मानते हैं इस धरा को, इस धरा की मिट्टी को, कण कण को। रही बात आज की डिबेट की, अभी यहां कहा गया कि किसी भी धार्मिक स्थल में, इन लोग के धार्मिक जो सो कॉल्ड धार्मिक स्थल ये कहते हैं कि वहां कोई फोटो नहीं लग सकती। मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट से फोटोग्राफ निकाली है, इसके अंदर हजरत बल दरगाह के अंदर बाहर ये फोटो लगी है जिसमें मक्का मदीना की फोटोग्राफ सामने साफ साफ दिखाई जा रही है। इसके बाद दूसरी फोटोग्राफ है कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स यहां प्लेस की गई, कई सारी फोटोग्राफ्स जहां पर उससे भाई एक बार सुनो, अरे सुन तो लो ना, मुझे बताइए किसी की भी संस्था इस भारत के अंदर लग सकती है। दूसरी बात, एक बात और गाड़ी चलाते होंगे, बिल्कुल गाड़ी चलाते साहब, बिल्कुल चलाते हैं, तमाम मुसलमान गाड़ी चलाते हैं। ये क्या है? जब गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस भी देते होंगे। लाइसेंस चलाते होंगे, लाइसेंस लेने के बाद आपके पर्स में तो लाइसेंस होता होगा, वो पर्स लेके आप अंदर जाते होंगे, यानी वो भी लेके जा रहे हैं। ये नोट लेके जा रहे हैं जिसमें भी एम्ब्लम है। उसके बाद आपका फोन है, आपका फोन है, आपके फोन में किसकी फोटो लगी है भाई साहब? अरे कुछ नहीं, आपके फोन में किसकी फोटो लगी है? आपके फोन में किसकी फोटो लगी है? किसकी फोटो लगी है? आपके फोन में किसकी फोटो लगी? दिखाओ ना, फोन तो आप कर दो, के अंदर से मेरी फोटो लगी, फोन तो करो, ये आपकी फोटो भी लगा कर अगर लेके जा रहे हैं तो वहां ये अलाउड है। मुझे बताइए, बदतमीजी की इंतहा है कि यानी ये सब अलाउड है। अगर उसके बाद ये नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्र विरोधी है। मेरी नमाज में ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। इस देश में वहां मूर्ति या कोई तस्वीर होगी तो मेरी नमाज नहीं होगी। भाई देखिए, देश के प्रतीक है, हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन अगर तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगी। भाई जब आपकी नमाज के आगे, अगर आपकी नमाज के आगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। एक सेकंड, अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपकी नमाज के सामने पढ़ रहे हैं तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। देखिए, मेरे देश का मेरे देश का सम्मान मेरे सामने है, मुझे नमाज अदा करनी है। मुझे दिख रहा है कि वो सामने एक तस्वीर है तो मैं साइड में नमाज अदा कर सकता हूं। जिसमें देश का संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। जब सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तब कहां पढ़ते हैं? सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते, सड़क पे नमाज जोड़ पढ़ते हैं। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? तब सामने कुछ तब तो लोग होते हैं सामने, तब तो फोन में तब तो गाड़ियां आती है सामने, तब नमाज सड़क पर कई लोग शाहबुद्दीन बरेलवी जी, अभी इन्होंने जो बात कही इस पर गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि मैं जहां नमाज पढ़ रहा हूं मेरे सामने अगर कोई ऐसी तस्वीर है या मूर्ति है तो वो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। मैं पूछ रहा हूं कि अगर संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वहां पर, तो क्या मतलब वो नमाज कबूल नहीं करेंगे? अल्लाह, ये क्या? एक साहब ने कहा कि मुकद्दस जगह है, अगर वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आ गया तो क्या वो पवित्र नहीं रहा? क्या वो पवित्रता उसकी खत्म हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं? दो सवाल और पूछ लेने दीजिए मुझे, इनसे फिर मैं जाऊंगा। दो सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे जरा, खरे साहब, दो सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, इनसे फिर मैं जाऊंगा। जी, पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि ये मजार है, दरगाह है, तो भाई वहां पे आज जरा साबरी की कव्वाली गवाए ना, वहां पे शाम को जरा कव्वाली गवाए वहां पे बैठ करके। आज मजार पे तो कव्वाली होती है ना, दरगाह में कव्वाली होती है ना, ये हमारा तो आज जरा कव्वाली के अंदरूनी मामला है। एक और कहूंगा, हम वहाँ पे कव्वाली, दूसरी बात एक और कहूंगा, हम दुआ करें, मेरे चारों सवालों का इनमें से किसी में जवाब नहीं था जो पहले मैंने पूछे। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, शाहबुद्दीन बरेलवी जी दुआई देते हैं ना सर, शाहबुद्दीन बरेलवी जी लिखा है ना पाकिस्तान को लेकर के, तो ये हमेशा
शाहबुद्दीन बरेलवी जी ऊपर नहीं रख सकते, शाहबुद्दीन बरेलवी जी देश को ऊपर नहीं रख सकते, समझे। और इनकी महबूबा जो है पाकिस्तानी गधे पे बैठ करके पाकिस्तान का झंडा लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी महबूबा रोज गधे पे झंडा लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, तुम्हारे वक्त लगाया देते करना जाके हम अपने मजहब में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उखाड़ के फेंकेंगे बाहरी अगर आप कोई हरकत करेंगे। क्या बोलते हो तुम? आपने मजाक बना के रखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल आपने पैदा करके रखा है। अब हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के अंदर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश का अपमान करेगा, देश के झंडे का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा, अब उनको उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया, देशद्रोह में अंदर करने का टाइम आ गया। और जिनको देश के चिन्हों से नफरत है, देश छोड़ के चले जाए, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, देश छोड़ के चले जाए, कहीं और जाके रह ले। इस देश के अंदर वही रहेगा जो देश के प्रतीकों का सम्मान करेगा, राष्ट्र का सम्मान करेगा, और राष्ट्र के साथ जो गद्दारी करेगा उनको इस देश से बाहर निकालने का समय, खदेड़ने का समय अब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ही की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल इस देश के प्रतीकों के साथ जो सम्मान नहीं करना चाहते, वैसे जुआ देंगे और वैसे दामे करेंगे इस देश के अंदर। हम यही रहेंगे, बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। आपने क्या किया? एक करके बोले, चलिए पाकिस्तान आप एक करके बोले। आरपी सिंह जी, इस बीच एक सवाल ये भी उठा यहां पर कि ये सब कुछ जुमे की नमाज के बाद ही क्यों हुआ? हमेशा होता है। नहीं, मैंने पहले वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और भारतीय जनता पार्टी की लीडर ने जानबूझ के उन्होंने ये वहां पे अंदर उखाड़ के दिखा दीजिए, साइन बोर्ड लगाया। आपको चैलेंज कर रहा हूं, उखाड़ के दिखा दीजिए। क्या उखाड़ेंगे आप? ये आपको जैसे पब्लिक ने उखाड़ा है ना जम्मू कश्मीर से, देखिए नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगने देंगे। आपको जैसे जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने उखाड़ा वैसे आप बाहर लगाइए। नहीं, आप कह रहे से लगने नहीं देंगे, अगली बार आप कह रहे से लगने नहीं देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। कहां से उखाड़ के फेंकिएगा? कहां से क्या उखाड़िएगा? कहां से क्या उखाड़िएगा ये भी बता दीजिए। एक सेकंड इनकलाबी साहब, एक सेकंड, टीवी पब्लिकली चैलेंज कर रहा हूं, उखाड़ के दिखा दीजिए। हिम्मत है तो उखाड़ के दिखा दे, दिखा दो उखाड़ के। हिम्मत है उखाड़ के दिखा दो फारूक इनकलाबी। चैलेंज कर रहा हूं, आपकी हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को चैलेंज कर रहा, करके दिखा। मैं कह रहा हूं करके बताइए, दिखाओ। अपना हश्र भी देखना, ये भी बता रहा हूं, अपना हश्र भी देखना। आपने पूरी रियासत के लोगों को एक सेकंड, आप डरने वाला कोई नहीं है। मैं विवेक जी अभी यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस की बात की। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी पुलिस अधिकारी हो, प्रत्यूष मुझे बात करनी है भाई, मुझे क्यों नहीं आप बोलने दे रहे? आप कमाल हो गई, ये बीच बीच में बोलेंगे, टोकेंगे, अच्छी बात है, मैं टोकता नहीं किसी को। नहीं, बिल्कुल बोलने की इजाजत सभी को, बोलने की इजाजत सभी को, बोलने की इजाजत सभी को है। बोलो बुरहान वानी मुर्दाबाद, इनके मुंह से निकलेगा नहीं। बोलो इनका बुरहान वानी मुर्दाबाद, निकलेगा इनके मुंह से बुरहान वानी। आरपी सिंह जी ने दुखती रख पर हाथ धर दिया। आरपी सिंह जी आपने दुखती रख पर हाथ धर दिया। नहीं बोलेंगे आप तो सारे कश्मीरियों को आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये तरीका नहीं है। हमारे देश के नागरिक हैं, भारत से उतना ही प्यार करते हैं जैसे बाकी लोग। कृपा करके कश्मीरियों को टारगेट करना बंद करिए। चलिए बोलिए। अगर आप मानते हैं, अगर बीजेपी मानती है, सुनिए, अगर बीजेपी मानती है, वेट, अगर बीजेपी मानती है कि कश्मीरी भारतीय है तो फिर आप टारगेट ना करें। बोलो ना बुरहान वानी मुर्दाबाद, क्यों कर रही है? मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, आतंकवादी भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। नाम लेने में बन रहा है, देखिए नाम लेने में बन रहा है तो आतंकवादी बोल रहा है। अरे कौन आतंकवादी? सबको मुर्दाबाद, मेरे लिए भारत सर्वोपरि, गुरु मुर्दाबाद, जिंदाबाद की बात करता है हाजी नाजिम खान, गुरु मुर्दाबाद, बुरहान वानी मुर्दाबाद। बोलो भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी जो दहशत गर्द बोल रहे हो, आप में क्यों आ रहे हो? आप बैठा हुआ है जो
बुरहान वानी बोलेंगे तो हम क्यों आंसर कर रहे हैं उनको? मुर्दाबाद बताइए। हम आपके कहने पर, किसी के कहने पर भी एक मिनट प्रत्युष जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। बुरहान वानी का इनकार, मेरा एक ऑब्जेक्शन है सर। एक सेकंड आरपी सिंह जी, मैं मेरा ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। एक सेकंड नहीं बोलेंगे, इन्होंने नहीं बोला, ये कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, ये कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। एक सेकंड आरपी सिंह जी, आपके कहने पे नहीं बोलेंगे, आपके कहने पे नहीं बोलेंगे, आप जो मर्जी कहिए नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपके कहने पर, आपके कहने पर, आपके कहने पर, मुझे लगा मुस्लिम लीग से आए। नहीं, आपके कहने पर देखिए, अगर आप नहीं, ये नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी पर आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके नारे नहीं लगवा सकते। गलत है, गलत है, गलत बात है। एक सेकंड प्लीज, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। एक मिनट, मेरा ऑब्जेक्शन को सुनिए। मेरा ऑब्जेक्शन है, नहीं सुन लीजिए, एक मिनट सुनना पड़ेगा आपको। नेशनल टीवी है और जी टीवी वो टीवी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। यार ये क्या हो रहा है? आई विल स्पीक माय वर्ड्स 10 सेकंड। को बोलो चुप करो। 1 सेकंड, मैं 10 सेकंड बोलूंगा। 1 सेकंड। अफजल गुरु ने कितने लोगों को मरवाया? बोलूंगा पहले। बुरहान वानी को क्यों चीखे मत, बुरहान वानी से क्यों अंदर चीखे मत। बुरहान वानी को मैं बता देता हूं ना, मैं बता देता हूं बताइए ना। आप तो अच्छे आदमी हो, आप मुझे बुरहान वानी से मुर्दाबाद में दिक्कत क्या है? मुझे आपको बताना, बता रहा हूं, एक बार बता रहा हूं। बुरहान वानी ने कितने मुसलमानों को, मैं बताता हूं दिक्कत क्यों है, कितने देश के लोगों को, कितने सेना के लोगों को मारा, कितने सेना के लोगों को मारा। बुरहान वानी, अरे आप हमारे साथ गले मिलो यार, बुरहान वानी से गले क्यों? चलिए 1 सेकंड फ्रेम पे लाइएगा। आरपी सिंह जी को नहीं 1 सेकंड, मैं दूंगा 10 सेकंड। 10 सेकंड बुरहान वानी से बोलने का तो क्या मिलेगा? आरपी सिंह जी सुन लीजिए। बुरहान वानी को मुर्दाबाद बोला जाएगा। 10 सेकंड को बुरहान वानी को 10 सेकंड बोलिए। इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए। 1 सेकंड चुप कराइए। आचार्य विक्रमादित्य दीजिए, आचार्य विक्रमादित्य दीजिए, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए 10 सेकंड। आरपी सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, एड्रेस आपको कर रहा हूं सिंह साहब को। आप बीजेपी में हैं, आपकी रूलिंग पार्टी है, आपकी सत्ता है और आपकी सरकार है। आप इस पैनल पे बैठे हैं और यहां खड़े होकर के लोग हिंदुत्व के प्रतीक एक मुसलमान को खड़ा करके बेइज्जत कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कटघरे में खड़ा करके कि प्रूव कर कि तू इंडियन है, प्रूव कर कि तू भारत को मानता है, प्रूव कर। तुम्हारे कहने पे हाजी नाजिम खान कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा और आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए और आप चुप बैठे हैं। इट इज योर गवर्नमेंट, इट इज योर गवर्नमेंट आरपी सिंह एंड यू आर साइलेंट। आरपी सिंह जी 1 सेकंड, सपोर्ट करने बैठे। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य को कटघरे में खड़ा। आरपी सिंह जी, सिंह साहब को बोलने दीजिए। आरपी सिंह जी एक एक करके बोले, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आरपी सिंह जी बोले। मेरा निवेदन वापस से पीडीपी के प्रवक्ता से है। नहीं, पहले आप बताइए, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, निंदा करिए जरा। यहाँ खड़ा करके इस देश का कल्चर बन गया है। मुसलमान को कटघरे में खड़ा करो और उससे नारे लगाओ और उसको बोलो कि प्रूव करे वो देशभक्त है, भारतीय है। ये बकवास बंद होनी चाहिए, ये बंद करो इस बात को, बकवास को बंद करो। ये क्या मतलब है? नाजिम भाई बताइए। ये क्या नाजिम भाई 1 सेकंड। नाजिम भाई आपसे किसी ने यहाँ पर कहा, बिल्कुल कह रहे हैं, किसी ने कहा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, किसने कहा आपसे? किसी ने कहा कैसे करोगे? वो देशभक्त आदमी अपनी तरह से देशभक्त के प्रति अपना सम्मान रखूं, एम्बलम के प्रति सम्मान रखूं, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान रखूं, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान रखूं। तो है ना, राष्ट्रगीत प्रूफ क्यों करें? गाओ राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम वो तो हम भी नहीं गाएंगे। अरे आप भी जय हिंद, ये है जय हिंद, आई लव इंडिया, जय हिंद, आई लव इंडिया, जिस चीज को आई लव इंडिया, ऐसे लोग इस देश आई लव इंडिया, आई लव इंडिया ना। आप हिंदू हैं, आई लव इंडिया, आपकी पहचान क्या है? जय हिंद। आप कहते हो कोई जय हिंद भगवान का नाम है, मैं कह रहा हूं इनकी पहचान क्या है? आपके हिसाब से नारे नहीं लगाएंगे क्या है? आप बोलिए आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। मेरे देश भक्ति के कहने पे क्यों बोलोगे? आई लव माय इंडिया। बस आप मेरे देश भक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा कि और बुरहान वानी मुर्दाबाद, इस बात बुरहान वानी मुर्दाबाद, 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 सजदा करो मुर्दाबाद। देखिए बुरहान वानी धरती को चोटता देगा। हमारी ये ड्रामा नहीं चाहिए, आतंकवादी की सपोर्ट चाहिए। आप मेरे से मेरे देश भक्ति मार रहे हैं, मैं कब तक मेरे से देश भक्ति मार करेंगे? कब तक आप मेरे से देश भक्ति मार करेंगे? भारत का मुसलमान के आप देश भक्ति मार करेंगे, मैं कब तक मारेंगे? क्या भारत का मुसलमान भारत का नहीं है? इन्होंने
देश की ये क्या बात कर, मेरी देशभक्ति का मुझे चैलेंज कर रहे हैं, ये गलत है। भारतीय नाज़िम भाई आइए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। नाज़िम भाई लीजिए, नाज़िम भाई लीजिए, पानी पीजिए। दफन हो जाऊंगा। नाज़िम भाई पानी पीजिए, चाहते हैं कि ये जो पाक तिरंगा है मेरे जिस्म से लिपट के जाएगा, इसी सरजमीन पे जब दफन होगा। झंडा ले रहा हूं, इसके लिए आतंकवाद का विरोध करना पड़ेगा। झंडा आपने जो बात कही, देखिए मेरे अपने देशभक्त के लिए, देखिए मैं अपना, ये देखिए ये मेरे अपना भारत की आन बान शान, ये देखिए ये है मेरी अपनी पहचान, ये है मेरी अपनी पहचान। जो भारत के मुसलमान को इन्होंने ये कहा कि अपनी देशभक्ति दिखाइए, ये है मेरी अपनी देशभक्ति, मेरी देशभक्ति। ये भी देखिए, ये मेरी अपनी देशभक्ति है, मैं अपने दिल से लगा कर रखता हूँ, मैं चूमता हूँ अपने भारत के सारे राष्ट्रीय प्रतीक को। लेकिन जिस तरीके से मेरी देशभक्ति को जिस तरीके से चैलेंज किया गया, ये आज मेरे लिए धूम मारने वाली बात है। जिस तरीके से मेरी देशभक्ति को उन्होंने चैलेंज करा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कह रहा है महाराज? जीने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से कौन कह रहा है जीने का अधिकार नहीं है? मेरी देशभक्ति को इन्होंने चैलेंज करा, कौन कह रहा है? पानी पीजिए, पानी मैं बहुत आहत हूँ इस बात को। नहीं, पानी पीजिए। मैं आहत हूँ जिस तरीके से इन्होंने मेरी देशभक्ति को चैलेंज करा। यही तो फ्रीडम नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से मेरे देशभक्ति को कह रहे हैं, हर बार ये चैलेंज करने में कहा था अपनी देशभक्ति को, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। जब भी मुझे बात आती मेरी देशभक्ति को मुझसे पूछते हैं, मैं क्या करूं इस तरीके का देशभक्ति कैसे करूं? अरे नहीं, किसी ने आपकी देशभक्ति को चैलेंज जाता कि तुम अपनी देशभक्ति मैं क्या अपनी देशभक्ति आप अरे नहीं नहीं होगा। नाज़िम भाई पानी पीजिए, पानी पीजिए, नाज़िम भाई पानी पीजिए। कोई चैलेंज नहीं कर रहा। भारत के अंदर पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। भारत के अंदर भारतीय मुसलमान मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। मुझे जिस तरीके से यहाँ पर मेरी देशभक्ति का साबित कर मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे भारत के अंदर मेरी देशभक्ति को जिस तरीके से पूछा जाता है, हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को इस तरीके से चैलेंज। अच्छा पानी दीजिए, पानी पीजिए। ये गलत है, पानी इस तरीके से हमारी देशभक्ति को चैलेंज मत कीजिए। हम लोगों के देशभक्ति को चैलेंज मत कीजिए। हमारी देशभक्ति को चैलेंज करते हैं, हमारी देशभक्ति की सपोर्ट करेंगे, देशभक्ति को हमारे भी चैलेंज कर रहे हैं। प्लीज पोडियम पर पानी पीजिए। भारतीय है, नाज़िम भाई पानी पीजिए। हमारी देशभक्ति बहुत गलत बात है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। हमारे दिलवाने वाले आतंकवादियों आचार्य विक्रमादित्य दीजिए, एक सेकंड सपोर्ट करने वाले हो। मैं शाहबुद्दीन बरेलवी जी का रुख कर रहा हूं। शाहबुद्दीन बरेलवी जी हैं हमारे साथ। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, इन्होंने मुझको अर्बन नक्सल कह दिया, एक सेकंड, उनको आतंकवादी कह दिया। अरे हो रहा है, पानी पीने दीजिए। शाहबुद्दीन बरेलवी जी जी बताइए। अगर कोई नमाज अदा कर रहा है और सामने अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो क्या वो नमाज नहीं हो सकती? देखिए सीधा सीधा मसला ये है कि राष्ट्र चिन्ह हो या कोई भी हो, एक तरीके से तस्वीर है। हाँ। वो अशोक की जो लाट है जिसको कहा जाता है, वो एक तस्वीर है, फोटो है। और फोटो और तस्वीर या मुजस्समा का मतलब यानी मूर्ति, कोई भी चीज किसी भी शख्स के, चाहे हमारा ही मुजस्समा, मौलाना शहाबुद्दीन का ही मुजस्समा बना के लगा दिया जाए या किसी का भी मुजस्समा लगा दिया जाए या तस्वीर लगा दी जाए और वो सामने लगी हुई है, तो वहाँ पे नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जा सकती। और नमाज अगर कोई ये तो नमाज नहीं होगी, वो नमाज नहीं होगी। और के बीच में कैसे पढ़ लेते हैं? ये कैसे मतलब ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाते हैं कि सड़क पे जब तिरंगा सामने लगा है, अशोक की लाट सामने लगी है, फोटोएं लगी है, लोग जा रहे हैं, तब आप नमाज पढ़ते हैं, तब वो कबूल हो जाती है। मस्जिद के बाहर एक
फाउंडेशन स्टोन लगा मस्जिद के बाहर, नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर एक फाउंडेशन स्टोन, वो नमाज कबूल नहीं होगी। ये कौन सा मामला है? ये मैं आपको समझना चाहता हूँ। और ये हजरत मौलाना साहब समझाइए हमें, हम भी कहिए जो पार्कों में नमाज पढ़ी जाती है, जो सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहते हैं। मुसलमानों से गुजारिश है कि सड़कों पे प्रोफेसर कपिल कुमार एक सेकंड सर कपिल सर फिर तो कल को कुछ लोग ये भी आपत्ति दर्ज करा देंगे कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं आईपीएस रैंकिंग वाइज अशोक स्तंभ लगता है, और वो तो वर्दी में हमेशा उनके साथ साथ चलता है। वो कहेंगे कि साहब ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछने को 1 मिनट दे दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल एक से पूछने दीजिए। तरीके से ठीक कही है। तो देखिए एक वर्दी है और वो वर्दी में नमाज आदमी नहीं पढ़ता है, उसको उतार लेकिन साथ साथ तो लेकर चलता है, लेकिन साथ साथ तो लेकर चलता है। अगर एक मुसलमान ऑफिसर है तो वो साथ साथ लेकर के चलता है। निभाता है। हम लोग डिबेट छोड़ देंगे। जैसे ड्रेस कह लीजिए, जैसे कॉलेज की ड्रेस हैं या स्कूल के ड्रेस हैं, इसी तरीके से बहुत सारे वर्कर्स हैं, मॉल हैं, उनके ड्रेस हैं। ये वर्दी 6 घंटा जवाब पूछूंगा इनसे, एक सवाल मौलाना साहब बता दे भाई, जवाब पूछने दीजिए। कंफर्टेबल होता है उसके बाद में नमाज पढ़ता है और वर्दी पे भी तो नमाज हो जाएगी। ठीक है, कपिल जी बोले कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नमाज पढ़ रहा है, वर्दी में भी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज में कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नमाज वहाँ पे हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। कबूल होगी नहीं। जी 1 मिनट दीजिए जरा, 1 सेकंड। कपिल सर बोले लगाई। देखिए ऐसा है इन मौलाना साहब से ये पूछिए कि अगर फोटो नहीं रख सकते, रूहानी मरकज है, उस रूहानी अरे बोल ले भाई, तू ही बोल ले। पुराने सालों से, सदियों से, कई 100 साल से हजरत बल दरगाह है और कभी भी वहाँ मुझे नहीं लगाई। पुनिया पूछिए, आवाज जा रही है। अरे मौलाना साहब, अगर फोटो नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, अपनी जेब में पासपोर्ट रख के, ड्राइवर लाइसेंस रख के और आधार कार्ड रख के क्यों नमाज पढ़ते हैं? और वो भी एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट के ऊपर तमाम चिन्ह लगे होते हैं सब जगह। सड़कों के ऊपर भी नमाज पढ़नी शुरू कर देते हो, तब तक चली जाती है। जब हमारी सेना के वर्दीधारी अशोक चिन्ह लगा के वर्दी के ऊपर तुम्हारे डूबतों को बचाते हैं, तब तुम्हें याद नहीं आता। छोड़ो मौलाना की तस्वीर के प्रतीक जी, मैं तो एक बात कहूंगा एक लाइन में बस, जिसने भी हमारे देश के प्रतीक का अपमान किया है उसे हथकड़ी और बेड़ियां पहनाओ, गली गली में उसको घुमाओ और देश से बाहर छुड़वाओ। इन देशद्रोहियों से भारत को बचाओ। क्या जरूरत है? फारूक इनकलाबी को और आरपी सिंह को प्लीज एक साथ रखिएगा। आरपी सिंह जी, अभी थोड़ी देर पहले फारूक इनकलाबी ने कहा था कि हम उसे वहां पर नहीं रहने देंगे, जहां जहां लगाया जाएगा उसे वहां से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये ओपन चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज आरपी सिंह जी सरकार को ओपन चैलेंज। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। हम अपनी मसाजिद में नहीं लगने देंगे। सुन लीजिए, आपने सरकारी बिल्डिंग्स पे लगाया, आरपी सिंह जी, हम अपनी मसाजिद में जहां हम नमाज पढ़ते हैं वहां नहीं लगाने देंगे। हम बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। अपनी मसाजिद में हम इस किस्म की शरारत जवाब दीजिए जल्दी से नहीं करेंगे। हाँ, फारूक इनकलाबी, सुनो और शांति से सुनो। वो कोई प्रतीक है, वो कोई फोटो नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो एम्बलम है, देश का एम्बलम है, वो राष्ट्र निशान है, यानी तस्वीर है, नहीं है जैसे यानी तस्वीर है। एक बात यानी तस्वीर है, समझे नहीं? इसलिए आप जानकर शरारत कर रहे हैं, जानबूझकर आप इस प्रकार से वहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं। हालात खराब करने की कोशिश की है। अगर आपने शरारत की, आप नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन बहाल रहे। थोड़ी भी भारतीयता है तो आप कृपा करके बोलिए ना, बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, बुरहान वानी मुर्दाबाद। मेरा चैलेंज है इनको, ये बोले एक बार बुरहान वानी मुर्दाबाद। क्या है ये? लेकिन अब आप शरारत को हम जान चुके हैं। आपने फारूक इनकलाबी एक बार बोले बुरहान वानी मुर्दाबाद। हमें कभी
मुस्लिम लीग का प्यार जाग उठा। आपने कहा बुरहानवानी मुर्दाबाद, फारूक इनकलाबी को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी विवेक जी को। भाई ये सब विवेक जी को इतनी तकलीफ से ज्यादा तकलीफ हो गई। ये कम्युनिस्टों का जिहादियों से ज्यादा प्यार मुझे समझ नहीं आता। कम्युनिस्टों का जिहादियों से प्यार, आतंकवादियों से प्यार, ये मेरे आज तक समझ नहीं है भाई। सारे मुसलमान हमारे मुल्क में रह रहे हैं, देशभक्त हैं। तो मुसलमानों किसी ने सवाल नहीं नारे लगवाओगे आतंकवादी जिस समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बात करके जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए। जी